तो देखो, एआई सिस्टम आर्किटेक्चर में हमने आज क्या क्या देखा है। कॉन्टेक्स्ट साइज, एक्यूरेसी, थ्रॉटलिंग, एसिंक्रोनस, सिंक्रोनस, हार्नेस इंजीनियरिंग, है ना, स्टेटलेस, लेटेंसी, हर कोई चीज एनालॉजी के साथ, है ना। काफी सारा चीज कवर कर दिया हमने आज, है ना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ माय सीरीज एआई सिस्टम डिजाइन। हम लोग पहुंच गए हैं एपिसोड 5 पे, 5वें एपिसोड पे आ गए हम लोग। अभी तक का हमने 4 एपिसोड देखा है। एआई सिस्टम डिजाइन का जो फाउंडेशन मॉड्यूल चल रहा है यहाँ पे, आज हम लोग एआई सिस्टम आर्किटेक्चर के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको एक बेसिक एआई सिस्टम का आर्किटेक्चर क्लियर होगा, ठीक है। मैं आपको आर्किटेक्ट जैसे थिंक करने लगाऊंगा, ठीक है। एक माइंडसेट चेंज मैं लेके आऊंगा, ठीक है। आपके माइंड में एक शिफ्ट होगा जहां पे आप आर्किटेक्ट जैसा सोचोगे, एआई सिस्टम आर्किटेक्ट के जैसा सोचोगे आप, ठीक है। तो दैट इज एक्चुअली माय इंटेंशन। तो बिफोर वी एक्चुअली गेट इनटू टुडेस टॉपिक, एक बार हम लोग रोड मैप चेक कर लेते हैं, ठीक है। एक वेरी क्विक चेक। जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने एक रोड मैप का भी वीडियो बनाया हुआ है जहां पे हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि इस पर्टिकुलर कोर्स में कंप्लीट लर्निंग पाथ क्या होने वाला है, ठीक है। तो मैंने इसको मॉड्यूल्स में डिवाइड किया हुआ है। मॉड्यूल 1 से लेके मॉड्यूल 8 तक है, मॉड्यूल 8 तक है, ठीक है। तो ये बेसिक से लेके एडवांस तक सब कुछ होगा, और अगर आप बिगिनर हो तो भी आप देख सकते हो इसको, ठीक है। तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूं क्योंकि मुझे एक क्वेश्चन आया था कि क्या बिगिनर्स ये देख सकते हैं। जरूर देख सकते हैं, क्योंकि मेरा जो एक्सप्लेनेशन है बहुत ही ब्रोकन डाउन सिंपल एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। सरल हिंदी में मैं एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। तो विद दैट लेट्स गो टू टुडेस टॉपिक। तो आपको क्या लगता है कि आर्किटेक्ट एक सॉफ्टवेयर कंपनी में, या एआई आर्किटेक्ट क्या करता होगा, ठीक है। जरा सोचिए। आपको लगता होगा कि बॉक्सेस बनाता होगा, राइट। आपने देखा होगा कि सीक्वेंस डायग्राम्स, ब्लॉक डायग्राम, ऐसे काफी सारे डायग्राम्स बनाता होगा, राइट। आपके माइंड में होगा, राइट। और बड़े बड़े जार्गन्स यूज करता है, राइट। एनी आर्किटेक्ट यू गो टू, दे विल यूज सम जार्गन्स, ये चाहिए मुझे, वो चाहिए, ऐसा ऐसा, ठीक है। तो मैं वो चीजें आपको ब्रेक डाउन करके बताऊंगा आज, ठीक है। तो एक काम कीजिएगा, ये वीडियो को पॉज कीजिए और एक पेन और पेपर लेके, इनफैक्ट एक पेन और नोटबुक लेके बैठ जाइए। तो कुछ कुछ टर्म्स मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूं आपको, ठीक है। वो टर्म्स ना, आप एक बार इस वीडियो से समझोगे तो आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेगा, ठीक है। तो ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। मैं आपको कोडर से इंजीनियर बनाने वाला हूं, ये मेरा प्रॉमिस है, ये मैंने एक ओथ लिया हुआ है, ठीक है। तो एआई सिस्टम आर्किटेक्चर, सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है। तो सोचो कि मैंने आपको एक रिक्वायरमेंट दिया है, एक रिक्वायरमेंट दिया है कि बिल्ड अ चैट जीपीटी लाइक एप्लीकेशन, ठीक है। बिल्ड अ चैट जीपीटी लाइक एप्लीकेशन, वन वर्ड एक रिक्वायरमेंट मैंने दिया है। तो आप क्या करोगे, ठीक है। टिपिकली आप क्या करते हो, आप बोलोगे अच्छा मुझे एक फ्रंट एंड बनाना है, ठीक है। तो फ्रंट एंड, मैं एक HTML ले लेता हूं यहां पे, ठीक है। आप क्या करोगे, एक HTML लोगे, आप रिएक्ट में फ्रंट एंड बनाओगे, ठीक है। आप बोलोगे फ्रंट एंड, ठीक है। फिर आप एक नोड जेएस का एप्लीकेशन, अगर आपको नोड जेएस आता है तो आप नोड जेएस का एप्लीकेशन बनाओगे, या तो एक पाइथन का बना सकते हो, ठीक है। अगर पाइथन डेवलपर हो आप, मैं यहां पे पाइथन भी ले लेता हूं, पाइथन, ठीक है। तो पाइथन यहां पे आ गया है, तो ये या तो ये, ठीक है। यहां पे और डाल देता हूं, ठीक है। तो एक पाइथन या नोड जेएस या कुछ और, जावा भी आप यूज कर सकते हो, अगेन कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप क्या करोगे, इसको मैं ग्रुप कर देता हूं और मैं बोलता हूं एक बैकएंड बनाओगे, ठीक है। एक बैकएंड बनाओगे आप, है ना। बैकएंड आपका बन गया। फिर आप क्या करोगे, एक LLM कॉल करोगे, है ना। कोई तो भी LLM ले लोगे आप बोलोगे LLM, ठीक है। तो आपके पास 3 चीजें आ गई, ठीक है। आपने क्या बोला, मुझे चैट जीपीटी लाइक एप्लीकेशन बनाना है, तो
आप एक फ्रंट एंड बनाओगे, आप एक बैक एंड बनाओगे, फिर आपने बोला कि मैं एलएलएम का कॉल कर देता हूं और मेरा बन गया बढ़िया सा चैट जीपीटी लाइक एप्लीकेशन बन गया। ठीक है, ऐसा नहीं होता कंपनीज में। कंपनीज में ऐसा नहीं होता कभी। ठीक है, आपको क्या लगता है कंपनीज में ऐसा चीज होता है? आपने तो पोर्टफोलियो में लगाया होगा, इनफैक्ट काफी सारा यूट्यूब वीडियोस आपने देखा होगा, वहां से कुछ एक चीज आपने प्रैक्टिस किया होगा और आपने बोला होगा हाँ बिल्ड अ चैट जीपीटी क्लोन, अरे मैंने बना लिया है, अपने रेज्यूमे में ऐड कर लेता हूं। ठीक है, करना अच्छा है, ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप नहीं करना चाहिए, आपको करना अच्छा है, आपका एक लर्निंग माइंडसेट है, मेंटालिटी है, राइट? तो वो चीज अच्छी बात है, लेकिन दैट डज नॉट क्वालिफाई टू बी कॉल्ड एज एन आर्किटेक्चर। ठीक है, आप आर्किटेक्चर के पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो कोई आर्किटेक्ट ऐसा नहीं सोचता, जैसे ही रिक्वायरमेंट आया तो कोई आर्किटेक्ट ऐसा नहीं सोचता कि अरे हाँ फ्रंट एंड क्या बनाना है, बैक एंड क्या बनाना है, एलएलएम कॉल कैसा करना है, डेटाबेस कौन सा यूज करूं, मोंगोडीबी या डायनामोडीबी या पोस्टग्रेस यूज करूं, ऐसा नहीं सोचता, इमीडिएटली नहीं सोचता कभी आर्किटेक्ट। ठीक है, ये ध्यान में रखना कि आर्किटेक्ट इमीडिएटली कभी फ्रंट एंड, बैक एंड, एलएलएम, डेटाबेस ऐसे टेक स्टैक में डिवाइड ही नहीं करता। ठीक है, दैट इज नॉट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन आर्किटेक्ट। ठीक है, समझ में आया? तो दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, राइट? क्योंकि आपको लगता है कि बढ़िया सा एप्लीकेशन तो बना दिया मैं, चल तो रहा है, आपने होस्ट भी कर दिया होगा कहीं पे, है ना? तो चल तो रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? यहां पे आर्किटेक्चर की बात ही नहीं आई। तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पे ना कुछ चीजें मिसिंग है, कुछ चीजें मिसिंग है यहां पे। ठीक है, क्या क्या चीजें मिसिंग है यहां पे? तो मैंने कुछ लिखा हुआ है यहां पे डॉक्यूमेंट में। तो सबसे पहले आप रिक्वायरमेंट्स को पूछोगे, आप रिक्वायरमेंट्स गैदर करोगे, गैदर योर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, गैदर गैदर दी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, एंड हु आर यू केटरिंग टू? ठीक है, तो यहां पे आता है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो आप सबसे पहले पूछोगे कि भाई बिल्ड चैट जीपीटी लाइक एप्लीकेशन है, तो आप देखोगे चैट जीपीटी में क्या होता है, राइट? तो आप फिर बोलोगे हाँ मुझे कुछ स्क्रीन्स बनाने हैं, एक मैसेज बॉक्स बनाना है, फिर एक बटन देना है, फिर कुछ फाइल्स अपलोड करने को देना है, राइट? ठीक है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स किसको बोलते हैं? फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स उसको बोलते हैं जो आपको सिनेरियोस या यूज केसेस के तौर पे आता है। ठीक है, यहां पे मैं बोलूंगा यूज केसेस। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स आप लिख लीजिए, अगर आपको पता नहीं है तो इसको बोलते हैं यूज केस। ठीक है, यूज केस या यूज केसेस। तो यूज केसेस क्या होते हैं कि यूजर जाके चैट जीपीटी में टाइप कर सकता है, दिस इज वन यूज केस। ठीक है, टाइप करके एक सेंड बटन दबा सकता है, तो दिस इज वन यूज केस। ठीक है, दूसरा यूज केस क्या हो सकता है? यूजर जाके चैट जीपीटी पे कुछ फाइल अपलोड कर सकता है ना? तो दैट इज अनदर यूज केस, फाइल अपलोड करके कुछ क्वेश्चन पूछ के सेंड बटन दबा सकता है, तो दिस इज अनदर यूज केस। तो आप फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आपको जनरली आते हैं, जैसे आप अगर कंपनीज में काम करते हो तो जीरा यूज करते हैं। ठीक है, देयर इज अ टूल कॉल्ड जीरा, जीरा में यूजर स्टोरीज करके होता है। तो जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में काम करते हैं, फील्ड में काम करते हैं, उनको पता होगा कि जीरा में हम लोग यूजर स्टोरीज करते हैं। ठीक है, यहां पे यूजर स्टोरीज में लिख देता हूं, यूजर स्टोरीज बोलते हैं। तो स्टोरीज के फॉर्म में यूज केसेस डिफाइंड होते हैं, तो वो चीजें आप बनाते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। तो ये जनरली ना डॉक्यूमेंटेड नहीं होती। ठीक है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आर्किटेक्ट का काम होता है, ये सारे क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है, गैदर करता है। तो ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में क्या होता है? सिक्योरिटी, ठीक है, कैपेसिटी, ठीक है, ऐसे काफी सारी चीजें होती है, मतलब आपका स्केल। ठीक है, ये सारा चीज ना पूछता है, मतलब कितना स्केल करना है भाई, तो ये डिसाइड भी करता है। देखो स्केल करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कितने यूजर्स होंगे आपके, है ना? तो मैंने यहां पे जैसे मेंशन किया हुआ है कैपेसिटी, हाउ मेनी प्रोजेक्टेड यूजर्स। तो यहां पे ना एक और चीज आता है। तो जनरली अगर आजकल के जमाने में अगर देखते हो तो हर कोई कंपनी एआई बेस्ड कुछ प्रोडक्ट निकाल रहा है या सर्विस निकाल रहा है, राइट? तो कंपनीज ना रिस्क नहीं लेती। आपको लगता होगा कि कुछ एआई पावर्ड कुछ कंपनी ने बना दिया तो हर कोई यूजर्स को रोल आउट कर देता है, ऐसा नहीं है। तो दे रोल आउट द सर्विस
फॉर अ लिमिटेड नंबर ऑफ यूजर्स। ठीक है, तो आपको पूछना पड़ेगा कि कितने यूजर्स, लेट्स से 1000 यूजर्स। तो ऐसा हो सकता है कि कंपनी बहुत बड़ी हो, ठीक है, मिलियंस ऑफ यूजर्स है, ऑलरेडी प्रोडक्ट्स कुछ यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मिलियंस ऑफ यूजर्स को वो एआई पावर्ड एप्लीकेशंस वो दे देते हैं, रोल आउट कर देते हैं, नहीं, हरगिज नहीं, क्योंकि इतना कॉस्टली है एआई। ठीक है, एआई ऐसा कुछ मतलब, हाँ मैंने 2-4 एलएलएम कॉल कर दिया और हजारों इनफैक्ट लाखों यूजर्स को मैंने दे दिया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इट नेवर हैपेंस लाइक दैट। देयर इज अ स्मॉल सेट ऑफ यूजर्स फॉर हुम द कंपनी रोल्स आउट दैट फीचर, एआई फीचर। ठीक है, इसको बोलते हैं थ्रॉटलिंग। ठीक है, थ्रॉटलिंग। आप पेन और पेपर लेके बैठे हो तो नोट कर लेना। ठीक है, थ्रॉटलिंग, मैं ऐसी चीजें बता रहा हूं जो आर्किटेक्चर में यूज होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थ्रॉटलिंग। थ्रॉटलिंग। ठीक है, थ्रॉटलिंग का मतलब क्या होता है, गूगल पे चले जाते हैं। थ्रॉटलिंग, थ्रॉटलिंग मीनिंग इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, थ्रॉटलिंग इज अ टेक्निक यूज टू कंट्रोल द रेट ऑफ ऑपरेशंस, डेटा फ्लो और रिक्वेस्ट। ठीक है, तो यहां पे ना हम लोग कंट्रोल करते हैं, यूजर्स को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, यहां पे यूजर्स को कंट्रोल करते हैं और बोलते हैं कि मुझे सिर्फ 1000 यूजर्स के लिए रोल आउट करना है। कब? एट द टाइम ऑफ लॉन्च। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 1000 यूजर्स मेरे नेक्स्ट 6 मंथ्स सिर्फ 1000 यूजर्स ही है, नहीं, ग्रेजुअली उसके बाद में इंक्रीज करते हैं, वो थ्रॉटल को चेंज करके दे इंक्रीज ग्रेजुअली। ठीक है, द यूजर बेस, ग्रेजुअली इंक्रीज द यूजर बेस। तो ऐसा हो सकता है 1000 becomes 10,000, it becomes 1 lakh, it becomes 1 million और इवन बिलियन तक जा सकता है, राइट, ओवर टाइम जाता है। ठीक है, फ्यू डेज देखते हैं, उसके बाद में ओवर टाइम वो जाता है। ठीक है, ग्रेजुअली इंक्रीज द यूजर बेस। ठीक है, तो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। ठीक है, और आपको ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिसपे 1000 यूजर्स आए प्लस ये ग्रेजुअली इंक्रीज करने के लायक हो। ठीक है, ऐसा है कि लेट्स से मैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में आई विल इंक्रीज टू, लेट्स से इंक्रीज टू 100K। ठीक है, तो उनका ऐसा होगा कि 100K यूजर्स नेक्स्ट 3 मंथ्स में मैं 100K यूजर्स को टारगेट करने वाला हूं। तो आपका सिस्टम शुड बी प्रिपेयर्ड टू डू दिस। ऐसा नहीं है कि आपने 1000 यूजर्स के लिए बना दिया, नेक्स्ट 3 मंथ्स में जब इंक्रीज करने की बारी आई आपने बोल दिया नहीं नहीं मेरा सिस्टम तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू थिंक। ठीक है, तो काफी सारे बेसिक चीजें हैं आपको थिंक करनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सिटी। देखो, एलएलएम एप्लीकेशन बनाते हो आप, लोकल होस्ट में तो नहीं बनाओगे, यू विल नेवर नो लोकल होस्ट। ठीक है, क्योंकि काफी लोग ना अपने रेज्यूमे में चिपका देते हैं, मैंने एलएलएम बेस्ड एप्लीकेशन बनाया है। कहां पे बनाया है भाई? लोकल होस्ट में। ठीक है, तो यहां पे लोकल होस्ट में नहीं चलेगा भाई, लोकल होस्ट में बनाओगे आप, लेकिन उसको डिप्लॉय भी तो करेगी, है ना। तो डिप्लॉय करते वक्त उसका अलग इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट आता है, कॉम्प्लेक्सिटी आता है, राइट। कितने सारे सिस्टम्स होंगे आपको, कितने सारे सिस्टम्स आप ऑर्केस्ट्रेट करोगे, काफी सारी चीजें हैं, राइट। तो लोकल होस्ट तक सीमित नहीं रहना है। ठीक है, सिस्टम्स के बारे में सोचना है। AWS यूज करोगे, गूगल क्लाउड यूज करोगे, अज्योर यूज करोगे या कुछ और यूज करोगे। ठीक है, जो भी आपकी कंपनी यूज करती है आप, यू विल बी बाउंड बाय दैट। ठीक है, तो वहां पे सर्विसेज को कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करवाया जाए, कितने सारे सर्विसेज होंगे, क्या वो पेड होगा, उसका कितना पैसा लगेगा। ठीक है, सारा चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट होता है असिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपका चैट जीपीटी जो है, यहां पे अगर देख लेते हो, ठीक है, मैंने आपको बोला कि यहां पे एक फाइल अपलोड करो। ठीक है, फाइल अपलोड करके आपने एक डेटाबेस बना दिया। ठीक है, वो फाइल को आप प्रोसेस करो। तो ऐसा हो सकता है कि वो फाइल बहुत बड़ा है, राइट, इमीडिएटली नहीं प्रोसेस हो सकता, तो आपको क्यू करना पड़ेगा वो फाइल। ठीक है, आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, क्यू इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, क्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि
इंस्टेंटली आपका फाइल गया, अपलोड हुआ और तुरंत आपको 2 सेकंड में रिस्पॉन्स आ गया, नहीं, कभी कभी टाइम लगता है, ठीक है, कभी कभी सिस्टम्स क्यू होते हैं, एसिंक्रोनसली प्रोसेस होता है, उसके बाद में एलएलएम को जाता है। क्योंकि ना अगर अगर आपको मैं सभी कुछ चीजें सिंक्रोनसली करने लगूं, सिंक्रोनसली का मतलब क्या, सिंक्रोनस आपको पता है, मुझे नहीं पता, सिंक्रोनस का मतलब क्या कि जैसे ही मैंने इसको रिक्वेस्ट दिया, ये इसको रिक्वेस्ट देगा और इसने रिस्पॉन्स दिया और इसने इमीडिएटली रिस्पॉन्स दे दिया, तो दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनस प्रोसेस। एसिंक्रोनस प्रोसेस क्या होता है कि जैसे ही मैंने इसको रिक्वेस्ट दिया, इसने क्यू किया, क्यू करके इसने बोला कि मैं थोड़ी देर के लिए वेट कर रहा हूं, ठीक है, जैसे ही ये क्यू प्रोसेस होगा तो मैं तुमको इंफॉर्म करूंगा, ठीक है, नोटिफाई करूंगा। तो इसने इमीडिएटली जवाब जो दिया है वो बोला है कि वेट करो, ठीक है, और यहां पे क्यू प्रोसेस जो हो रहा है ये अलग से हो रहा है, स्टैंड अलोन हो रहा है। तो ये क्यू प्रोसेस करके यहां पे कुछ वर्कर या कुछ होगा, कुछ सिस्टम होगा, ये सिस्टम उसको क्यू से उठा के एलएलएम को डालेगा, डाल के जो भी मैसेज है उसको प्रोसेस करके दोबारा इस क्यू पे इंफॉर्म करेगा, ठीक है, और वो इंफॉर्मेशन दोबारा फ्रंट एंड को जाएगी, ठीक है। तो दिस इज एसिंक्रोनस प्रोसेस, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीजें होती है, एसिंक्रोनस, सिंक्रोनस, ठीक है। तो बेसिकली ना यहां पे मैंने थ्रॉटलिंग लिखा है, देखो यहां पे थ्रॉटलिंग लिखा है, तो 1000 यूजर्स पर डे हो सकता है मेरा, ठीक है। तो इसको मुझे थ्रॉटलिंग करना पड़ेगा, तो थ्रॉटलिंग के हिसाब से मैं डिजाइन करूंगा, लेकिन लेकिन I still have to consider scaling this for the next 3 months, ठीक है। नेक्स्ट होता है, ये सब चीज में कॉस्ट इन्वॉल्व है, तो कितना ऑप्टिमम कॉस्ट मेरा पड़ेगा, कितना टोकन्स कंज्यूम होगा, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी मैं सिर्फ कॉल आउट कर रहा हूं कि ये सारी चीजें कंसिडर करनी होती है, हम लोग रियल केस स्टडीज या हम लोग रियल प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पे और डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी तक समझा जार्गन्स, है ना। तो बिल्डिंग एन आर्किटेक्चर इज नॉट इक्वल टू यूजिंग एन एलएलएम, ठीक है। 2-4 मैंने सिस्टम बना दिया और एलएलएम को यूज कर दिया, आर्किटेक्चर बन गया, नहीं। इट इज नॉट अबाउट बॉक्सेस, इट इज नॉट अबाउट जस्ट ड्रॉइंग बॉक्सेस, ठीक है। यहां पे मैं एक और चीज इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, ठीक है। तो यहां पे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने डिस्कस किया हुआ है, राइट। तो आप यहां पे फेमिलियर होगे रैग करके, ठीक है, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन हमने पढ़ा था, राइट। मेरा भी एक वीडियो है रैग पे, 1 घंटा या 1.25 घंटे का, आप देख लीजिए, ठीक है। तो एक बेसिक पाइपलाइन हमने रैग पे बनाया था, ठीक है। मैं रिज्यूमेस देखते रहता हूं, ठीक है, लोगों के मैं रिज्यूमेस देखता हूं, और कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने रैग सिस्टम बनाया है, ठीक है, एक बढ़िया सा रैग सिस्टम बनाया है, गुड। शायद उन्होंने एक यूट्यूब वीडियो देखा होगा और उसको देख के उन्होंने कुछ आइडिया करके बनाया होगा, वेरी गुड, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स पढ़ाई किया हुआ है, आई रियली अप्रिशिएट इट, बट दैट इज नॉट एन आर्किटेक्चर। आई नो रैग आर्किटेक्चर, मतलब कुछ लोग बोलते हैं आई नो रैग आर्किटेक्चर, तो ऐसे लोग क्या करते हैं ना, मैं अगर उनको पूछता हूं तो भाई क्या बनाया तुमने, तो ऐसे लोग क्या बोलते हैं कि मैंने कुछ एक इंडेक्सिंग किया है, एक काम करते हैं, मैं एक फाइल ले लेता हूं, ठीक है, यहां पे फाइल ले लेता हूं। तो ये लोग क्या बोलते हैं कि मैंने एक पीडीएफ फाइल लिया, ठीक है, एज एन इनपुट, पीडीएफ फाइल एज एन इनपुट लिया, ठीक है, ये है मेरा पीडीएफ फाइल, पीडीएफ इनपुट, ठीक है। इस पीडीएफ फाइल को मैंने ना कुछ इंडेक्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, इस पीडीएफ फाइल को इंडेक्स में कन्वर्ट कर दिया, या इसको बोलते हैं एम्बेडिंग्स, वेक्टर एम्बेडिंग्स, ठीक है, इसको वेक्टर एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, और मैंने एक डेटाबेस में इसको डाल दिया, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहां पे नीचे आ जाता हूं, मैंने एक वेक्टर डीबी पे डाल दिया, ठीक है, कोई भी हो सकता है वेक्टर डीबी पे डाल दिया, ठीक है। उसके बाद में जब रिट्राइवल की बारी आती है, रिट्राइवल, ठीक है, रिट्राइवल पे मैंने क्या किया, एक सिमेंटिक सर्च यूज किया, ठीक है, मैंने यहां पे क्या किया, एक सिमेंटिक सर्च, ठीक है, मैंने एक सिमेंटिक सर्च यूज किया, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, कोसाइन फॉर्मूला या जो भी बोलो, लोग बोलते हैं दे आर फेमिलियर विद दिस, ठीक है।
अगर आपने ये वेक्टर एम्बेडिंग का वीडियो नहीं देखा है बाय द वे, तो मेरा देख लो, मैं यहाँ पे लिंक अटैच कर दूंगा, ठीक है। तो लोग बोलते हैं कि मैंने रिट्राइवल पे एक सिमेंटिक सर्च लगाया, वेक्टर डीबी पे कॉल किया, और उसके बाद में इसका जो आउटपुट आया, मुझे इसका जो आउटपुट आया, आउटपुट, इस आउटपुट को मैंने एलएलएम पे लगा दिया, ठीक है। इसको मैंने यहां पे एक एलएलएम ले लेता हूं, ठीक है। इस आउटपुट को मैंने एलएलएम को भेज दिया, और एलएलएम का जो भी रेस्पॉन्स आता है, एलएलएम का जो भी रेस्पॉन्स आता है, उसको मैंने बढ़िया सा यूजर को दिखा दिया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वो लोग आर्किटेक्चर। मुझे आता है रैग आर्किटेक्चर, उनको लगता है कि ये बस इतने सिस्टम्स है, आर्किटेक्चर मेरा हो गया, ठीक है। दिस इज नॉट आर्किटेक्चर, ठीक है। दिस इज अ सिंपल एप्लीकेशन। यस, इट डज कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट सिस्टम। यहां पे आपने वेक्टर डीबी यूज किया है, गुड। यहां पे एलएलएम यूज किया है, गुड। यहां पे आपने एक नोड जेएस एप्लीकेशन बनाया होगा या पाइथन एप्लीकेशन बनाया होगा, यस, वेरी गुड, ठीक है। यू नो हाउ टू बिल्ड अ रैग पाइपलाइन, does not mean that it's a production grade application, does not mean that it is an architecture, ठीक है, ठीक है। तो आर्किटेक्चर में ना काफी सारी चीजें कंसिडर की जाती है। तो ऐसा नहीं है कि एक रिक्वायरमेंट आता है तो आपको सिर्फ सोचना चाहिए कि पीडीएफ का इनपुट मैं पार्स कर देता हूं, वेक्टर में डाल देता हूं और इतना ही तो है। नहीं, इतना नहीं है, ठीक है। यहां पे आपने कॉस्ट का देखा, ठीक है। यहां पे क्वालिटी ऑफ आउटपुट कितना होगा, कितना अच्छा होगा, क्या आपने मेजर किया है ना। रैग का मतलब क्या होता है, रैग का पर्पस क्या होता है, क्वालिटी इंक्रीज करना, राइट। इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ द आउटपुट बेस्ड ऑन द इनपुट, है ना। तो ये एक बेसिक सिस्टम तो हो गया है, लेकिन यहां पे आर्किटेक्चर का चीज नहीं आया है, ठीक है। तो यहां पे प्रॉब्लम्स क्या आते हैं, टिपिकली प्रॉब्लम्स क्या आते हैं, देखो यहां पे प्रॉब्लम्स, सबसे पहला प्रॉब्लम आ सकता है आपका कॉन्टेक्स्ट साइज का प्रॉब्लम है, ठीक है। एलएलएम ना, ये जो आउटपुट आया है, आप बोलते हो ये आउटपुट तो फिल्टर्ड आउटपुट आया है ना। हो सकता है आपका पीडीएफ जो है लाखों पेजेस का हो सकता है आपके लाखों पीडीएफ्स हो। यहां पे तो एक डॉक्यूमेंट को हमने अपलोड कर दिया है, वेक्टर डीबी में डाल दिया है, तो हमारा काम हो गया। हो सकता है हमारा जो पीडीएफ है उसका नंबर बहुत ज्यादा हो और हर एक पीडीएफ में हजार हजार पेजेस हो। तो ऐसा हो सकता है इसका आउटपुट जो आया, ये वाला आउटपुट इज इटसेल्फ अ वेरी वेरी लार्ज आउटपुट, है ना। क्या ये लार्ज आउटपुट को आप एलएलएम में भेज सकते हो? नहीं ना। तो फिर वहां पे सिस्टम डिजाइन की बात आती है ना। अच्छा, मान के चलो कि इसको भेज भी सकते हो, आउटपुट आ गया। आजकल कॉन्टेक्स्ट साइज जो है बहुत बड़े बड़े आते हैं, ठीक है। तो मान के चलो कि ये आउटपुट आप एलएलएम को भेज पा रहे हो, क्या उतना टोकन्स आप कंज्यूम करोगे रियली? नहीं, है ना। आप नहीं करोगे कंज्यूम, क्योंकि कॉस्ट आता है, जितना टोकन्स उतना कॉस्ट। क्या कंपनी आपको बोलेगी अनलिमिटेड पैसा दिया है आपको? आपको अनलिमिटेड पैसा दिया जाता है और आप अनलिमिटेड टोकन कंज्यूम करो? नहीं, कोई कंपनी नहीं बोलेगी, ठीक है। आपको बोलेगी हाईली एफिशिएंट ऑप्टिमाइज्ड बनाओ, ठीक है। कम चीज में ज्यादा क्वालिटी चाहिए मुझे, ठीक है। इनपुट कम होगा लेकिन आउटपुट में क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो दिस इज नॉट एन आर्किटेक्चर, ठीक है। दिस इज नॉट एन आर्किटेक्चर, मैं क्रॉस कर दूंगा ऐसे, ठीक है। तो काफी सारी चीजें हैं। अगेन, कॉन्टेक्स्ट साइज तो सिर्फ एक चीज है। यहां पे दूसरा बात आता है कि यहां पे एक्यूरेसी, ठीक है। एक्यूरेसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रैग ensures there is accuracy, but how do you measure the accuracy? आप मेजर कैसे करते हो एक्यूरेसी, ठीक है। माई सिस्टम इज एक्यूरेट, हाउ डू यू प्रूव दैट माई रैग सिस्टम इज एक्यूरेट, राइट। तो यहां पे बारी आती है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी चीजें नोट कर लो बाय द वे, एक्यूरेसी, कॉन्टेक्स्ट साइज, ये सारी चीजें नोट कर लो, ठीक है, डायरी में। तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में जब जब बात होता है तो यहां पे काफी सारी चीजें इंपॉर्टेंट, यहां पे सिक्योरिटी मेंशन किया है, देखो सिक्योरिटी। तो एक ऐसा चीज हो सकता है कि ये जो एलएलएम है, ये एलएलएम को यहां पे इस केस में चले जाते हैं। ये एलएलएम जो है,
ये LLM को काफी सारे यूजर्स एक्सेस कर रहे हैं. ओके, देयर आर सो मेनी यूजर्स हु आर एक्सेसिंग द LLM. तो यहां पे प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि ये LLM को जब भी आप कॉन्टेक्स्ट भेज रहे हो, क्या उसी यूजर का कॉन्टेक्स्ट भेज रहे हो या मिक्स करके भेज रहे हो? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि यहां पे एक यूजर आया, इस LLM को एक्सेस किया, और दूसरा यूजर आया, इस LLM को एक्सेस किया, तो दोनों यूजर का डेटा मिक्स हो गया. तो LLM क्या कर रहा है कि उस यूजर को जो जवाब देना था वो इस यूजर को दे रहा है. तो यहां पे क्या आता है? ऑथेंटिकेशन, सिक्योरिटी. आपको ऐसा भी इंश्योर करना पड़ेगा कि सिक्योर्ड है, ठीक है, और सिक्योरली आप LLM के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो. ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये LLM, सोचो मैंने चैट जीपीटी को अब्यूज करने की सोचा, तो मैं कर सकता हूं, राइट? आई कैन ट्राई आउट दैट एपीआई कॉल ही तो है. ठीक है, तो मैं इतने सारे एपीआई कॉल करूंगा तो वहां पे LLM बैठ जाएगा. तो सिक्योरिटी में अगेन नॉट जस्ट ऑथेंटिकेशन, उसमें रेट लिमिटिंग आता है, कितने नंबर ऑफ LLM कॉल्स करूंगा, तो यहां पे इफ एल्स कंडीशन डालनी पड़ती है आपको, कितने नंबर ऑफ टूल कॉल्स आप करोगे, काफी सारी चीजें हैं. ठीक है, तो सिक्योरिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स दैट नीड्स टू बी कंसिडर्ड. समझा? तो आर्किटेक्ट जैसे बनना है तो ऐसे सोचने लगो. ठीक है, ऐसे सोचो कि सबसे पहले भाई रिक्वायरमेंट्स दो मुझे, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में ये सारी चीजें मुझे सबसे पहले दो. ऐसा नहीं है कि अच्छा फ्रंट एंड किस में होने वाला है, नेक्स्ट जेएस में, वीट में, रिएक्ट में. बैक एंड किस में होने वाला है, अच्छा पाइथन में, अच्छा नोड जेएस में. LLM कौन सा यूज करेंगे, अरे ओपन एआई का यूज कर लेते हैं. ठीक है, एसडीके कौन सा यूज करेंगे, हाँ लैंगचेन यूज कर लेते हैं, लैंग्राफ यूज कर लेते हैं. नहीं, दैट इज नॉट आर्किटेक्चर. लैंगचेन लैंग्राफ यूज करना इज नॉट आर्किटेक्चर. वो तो सिर्फ एसडीके चूज करते हैं, हम लोग इवेलुएट करते हैं. दैट इज पार्ट ऑफ कोडिंग. ओके, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर. ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको कंसिडर करनी पड़ेगी. LLM कहां पे होस्टेड है? ठीक है, काफी सारी चीजें, आई मीन ये तो मैंने थोड़ा सा बताया आपको, काफी सारी चीजें. गवर्नेंस करके चीज है, ठीक है, बहुत हाईफाई है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं. ठीक है, गवर्नेंस करके है, मॉडल गवर्नेंस करके है. PII, पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन, उसको रिडैक्शन बोलते हैं. ठीक है, समझ में आया? तो ये हो गया हमारा बेसिक आर्किटेक्चरल थिंकिंग या डिजाइन थिंकिंग. ठीक है, सिस्टम डिजाइन थिंकिंग इज अनदर आर्ट. ठीक है, इट्स नॉट अ साइंस, मैं तो बोलूंगा आर्ट है, कला है वो. ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अच्छा, तो नेक्स्ट हम लोग अभी एनालॉजी पढ़ेंगे. ठीक है, एनालॉजी पढ़ेंगे. अभी मैंने यहां पे कुछ आर्किटेक्चर ड्रॉ नहीं किया है. ठीक है, तो सबसे पहले एक एनालॉजी देख लेते हैं. ठीक है, एनालॉजी. तो एनालॉजी में सोचो एक एम्प्लॉय है. ठीक है, एक यूजर, इसको मैं बोलूंगा एक स्मार्ट एम्प्लॉय. ठीक है, और आपका सोचो एक ऑफिस सिस्टम है. ठीक है, आपने एक कंपनी खोला है और आपने इस बंदे को रिक्रूट किया है. आपने अच्छा खासा उसका इंटरव्यू लिया था और उसने बहुत ही अच्छे से जवाब दिया है. ठीक है, तो आपने उसको ऑफर दे दिया है और आपने बोला है कंपनी में, ये आपका सोचो आपका ऑफिस है, यूर ऑफिस. ठीक है, आपका अपना ओन ऑफिस है. ठीक है, तो एक एम्प्लॉय आया आपके ऑफिस में, आपने इसको रिक्रूट किया हुआ है. तो ये जो बंदा है, ही इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. ठीक है, ब्रिलियंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर. ठीक है, बहुत ही ब्रिलियंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर है. ठीक है, अच्छा, तो ये बंदा जो है जैसे ही डे 1 में आता है, ठीक है, डे 1 में आता है, यहां पे मैं इसको निकाल देता हूं, मैं बोलता हूं डे 1. ठीक है, तो डे 1 जब आता है तो इस एम्प्लॉय को क्या देते हो आप? ही इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, राइट? तो आप इस एम्प्लॉय को क्या पकड़ाओगे? एक लैपटॉप पकड़ाओगे, है ना? इस एम्प्लॉय को आप एक लैपटॉप पकड़ाओगे, लैपटॉप, है ना? नेक्स्ट, इसको क्या बताओगे आप? कुछ ट्रेनिंग दोगे या कुछ बताओगे उसको, उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस दोगे, है ना? कुछ इंस्ट्रक्शंस दोगे, है ना, कि ये कंपनी के रूल्स क्या है, ये कंपनी में क्या क्या चीजें हैं. आप कंपनी के रिसोर्सेस के बारे में उसको बताओगे कि यहाँ पे भाई इंटरनल पोर्टल ये है, उस पे जाओ, इस पे जाओ,
है ना, आप बताओगे, है ना। नेक्स्ट, ये लैपटॉप के अंदर में और भी काफी सारी चीजें होगी, ठीक है। आप ऐसा सोच सकते हो कि ईमेल होगा, उस बंदे का एक ईमेल आईडी आप खोल के दोगे, राइट, एक इनबॉक्स दोगे, ठीक है। तो एक ईमेल इनबॉक्स होगा उसका, बंदे का, है ना। फिर उसके बाद में एक चैट एप्लीकेशन दोगे, स्लैक दोगे या टीम्स दोगे, है ना। एक चैट ऐप होगा आपका कंपनी में, है ना, चैट ऐप, है ना। तो ऐसे काफी सारी चीजें दोगे और कंपनी के रिसोर्सेस कुछ होंगे, हो सकता है कंपनी का पॉलिसीज या कुछ भी है, हो सकता है, ठीक है। पॉलिसीज आप दोगे कि एचआर पॉलिसी क्या है, छुट्टी लेने का पॉलिसी क्या है ना। तो आप क्या करोगे, ये सारा चीज इंस्ट्रक्शंस दोगे बंदे को, है ना। ये इंस्ट्रक्शंस, इसको मान के चलो सिस्टम प्रॉम्प्ट है, ठीक है, समथिंग लाइक अ सिस्टम प्रॉम्प्ट। और एम्प्लॉय को मान के चलो कि ही इज लाइक एन एलएलएम, ठीक है। तो ये एलएलएम को आप कुछ टूल्स पकड़ा रहे हो, डोंट यू थिंक दिस इज ऑल टूल्स, है ना। आपके ऑफिस में ये एलएलएम को टूल्स कुछ चाहिए, राइट। तो सोचो, आपने जो टूल्स पकड़ाए हैं उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो आपने जो लैपटॉप दिया है ये बहुत ही घटिया लैपटॉप दिया है, ठीक है। खराब खराब हुआ लैपटॉप दिया है, ठीक है। आपने एक लैपटॉप ऐसा दिया है कि ये खराब है, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस जो आपने दिए हैं, ठीक है, आपने इंस्ट्रक्शंस तो दे दिया है, आप लैपटॉप यूज कर सकते हो, आप ईमेल यूज कर सकते हो। ये ईमेल का जो इनबॉक्स है ना, बहुत ही स्लो है, ठीक है, बहुत ही स्लो है, ठीक है। ये जो चैट एप्लीकेशन जो दिया है ना, ये क्रैश होता है बार बार, क्रैश होता है बार बार, ठीक है। ये जो आपने पॉलिसीज बना के रखा है ना, इसमें ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, ठीक है। आपने टूल्स तो पकड़ा है, उसको सिस्टम्स तो पकड़ा है, ठीक है, लेकिन हर एक सिस्टम जो है ना खराब है। लेकिन ये एम्प्लॉय जो है ना बहुत स्मार्ट है, बहुत ही स्मार्ट है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ब्रिलियंट है, ठीक है। इसको कुछ सॉफ्टवेयर भी पकड़ाओगे आप, राइट, सॉफ्टवेयर्स भी पकड़ाओगे, तो सॉफ्टवेयर्स जो है वो सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। उसको काफी सारे सॉफ्टवेयर्स का एक्सेस ही नहीं है, इंस्टॉल करने के लिए आप एडमिन राइट्स उसको होना पड़ेगा, वो आप नहीं दे रहे हो उसको, कोई फ्रीडम नहीं है उसको, ठीक है। तो ये आपका ऑफिस है, मुझे लैपटॉप खराब मिला है, ईमेल बराबर चलता नहीं है, चैट एप्लीकेशन बार बार क्रैश होता है, पॉलिसीज बराबर नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है, मुझे जो चाहिए, मुझे इंश्योरेंस का क्लेम करना है, कोई बताने का आदमी ही नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। तो क्या ये पूरा का पूरा सिस्टम चलेगा? आपका ऑफिस क्या अच्छा चलेगा? नहीं, राइट। आपका एलएलएम ब्रिलियंट है, एकदम ब्रिलियंट है, ठीक है, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। ऊपर से जो सैलरी सिस्टम है, यहां पे मैं बोलूंगा सैलरी, ठीक है, सैलरी सिस्टम, ठीक है, जो फाइनेंशियल सिस्टम होता है कंपनी में, ये क्या हो रहा है कि पगार पगार टाइम पे नहीं मिलता। 30 तारीख को पगार मिलना चाहिए, 31 तारीख को पगार मिलना चाहिए महीने के, ठीक है। सैलरी का जो सिस्टम है, जो ऑटोमेटिक ट्रांसफर होता है ना, पैसा ट्रांसफर होता है, सैलरी ट्रांसफर होता है, बराबर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देखो, क्या ये कंपनी अच्छे से चलेगी गिवन दिस सिचुएशन? नहीं ना। तो आर्किटेक्ट का काम क्या है यहां पे? सोचो, आप आर्किटेक्ट हो और आप टेक्निकली सोच रहे हो, तो आर्किटेक्ट का काम क्या है कि एक नंबर का लैपटॉप आप दोगे, एकदम फर्स्ट क्लास लैपटॉप आपको देना पड़ेगा, है ना। खराब हुआ लैपटॉप आप नहीं दे सकते, तो यूल हैव टू एंश्योर दैट दिस एम्प्लॉय गेट्स द बेस्ट ऑफ द लैपटॉप्स। उसका कॉन्फ़िगरेशन अच्छा होना चाहिए, वो स्लो नहीं होना चाहिए लैपटॉप, है ना। सफिशिएंट सॉफ्टवेयर आपको देने पड़ेंगे उसको, मतलब आपने हर एक चीज में रेस्ट्रिक्शंस लगाया हुआ है,
कुछ भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकता है, तो फिर प्रॉब्लम होगा, राइट? तो उसको सफिशिएंट सॉफ्टवेयर देने पड़ेंगे, है ना? तो क्या आपको नहीं लगता इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व है? जरूर है, राइट? तो उसके हिसाब से तो क्वालिटी भी तो है, आपका एम्प्लॉय स्मार्ट है, राइट? तो क्वालिटी भी तो आपको देना पड़ेगा, मतलब जैसे क्वालिटी आप इनपुट दे रहे हो वैसे क्वालिटी आउटपुट एक्सपेक्ट करो, है ना? ईमेल इनबॉक्स आपने दिया है, अच्छा सिस्टम होना चाहिए ना, आपका ईमेल सर्वर जो होना चाहिए वो अच्छा सिस्टम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी ईमेल दे दिया और वो ईमेल बहुत ही स्लो है, राइट? चैट एप्लीकेशन उसका ढंग से होना चाहिए, ढंग का होना चाहिए, है ना? क्रैश होता है, आपने सुधारा नहीं है। सिमिलरली सैलरी सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बोलूंगा बैकग्राउंड वर्कर्स का कॉन्सेप्ट होता है सिस्टम डिजाइन में ना। आप देखोगे तो बैकग्राउंड वर्कर्स, ये सैलरी जो है ना एसिंक प्रोसेस होता है। अगर आप देखते हो तो क्या आप सैलरी रिक्वेस्ट करते हो? आप एक कंपनी में काम करते हो, सोचो, क्या बार बार आप सैलरी रिक्वेस्ट करते हो? अरे 30 तारीख हो गया, मुझे सैलरी दो। 30 तारीख हो गया है, मुझे सैलरी दो। 31 तारीख हो गया है, सैलरी दो। नहीं, राइट? यू डोंट रिक्वेस्ट फॉर द सैलरी, राइट? दैट इज व्हाट इज कॉल्ड असिंक्रोनस। असिंक्रोनसली आपका जो सैलरी है वो क्रेडिट होता है आपके बैंक अकाउंट में, आपको बोलना नहीं पड़ता, ठीक है? बैकग्राउंड में चलता रहता है, मतलब फाइनेंस का कुछ टीम वर्क कर रहा है आपकी सैलरी क्रेडिट करने में, है ना? तो फाइनेंस का जो टीम है अगर वो सही सही काम नहीं कर रहा है तो फिर आपका जो ऑफिस है, ये पूरा का पूरा ऑफिस का जो सिस्टम है, क्या मैं इसको बोल सकता हूं ऑफिस सिस्टम आर्किटेक्चर, है ना? ऑफिस सिस्टम आर्किटेक्चर, है ना? तो आपका ऑफिस सिस्टम आर्किटेक्चर बराबर नहीं है। आपने कुछ बनाया है, आपने टूल्स वगैरह दिया है, सब कुछ है आपके सिस्टम में, ऑफिस में, लेकिन आपका आर्किटेक्चर बराबर नहीं है। हर जगह प्रॉब्लम है, देयर आर प्रॉब्लम्स एवरीवेयर, है ना? तो फिर आपका ऑफिस सिस्टम आर्किटेक्चर बेकार है यहां पे, ठीक है? तो आपका ऑफिस बराबर नहीं चलेगा, बंद हो जाएगा। और ऐसा एक एम्प्लॉय नहीं, हर एक एम्प्लॉय ऐसा फील कर रहा है, सोचो। मतलब यहां तो एक ही एलएलएम मैंने डाला है, लेकिन जितना भी आप स्मार्ट एलएलएम ले लो, तो देखो इसको आपने प्रॉमिस किया होगा कि मैं 1 करोड़ सैलरी देता हूं, ठीक है? आप 1 करोड़ सैलरी भी दे दो, जब तक आपने यहां का जो हार्नेस, इसको बोलते हैं हार्नेस, ठीक है? नोट कर लो, अपने डायरी पे नोट कर लेना। ये सारी चीजें जो है ना, यहां पे मैं बोलता हूं, ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी चीजें जो है, इसको बोलते हैं हार्नेस। हार्नेस इंजीनियरिंग, ये बहुत ही हाइप पे है आजकल ना, यूट्यूब में इसके वीडियोस बन रहे हैं। हार्नेस इंजीनियरिंग अच्छी बात है, ठीक है? नया नया वर्ड सीखने को मिलता है, राइट? जार्गन से, इसको बोलते हैं हार्नेस इंजीनियरिंग। तो आपका हार्नेस बहुत ही खराब है ना? तो हार्नेस आपका सही सही होना चाहिए। और हार्नेस कौन बनाता है? इंजीनियर्स, एआई इंजीनियर्स, राइट? सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। तो हार्नेस सही बनाने के लिए आपका सिस्टम आर्किटेक्चर बराबर होना चाहिए, है ना? इसके बीच में जो कम्युनिकेशन है, इसका जो क्वालिटी ऑफ सिस्टम है, ये सारा आपको दुरुस्त करके देना पड़ेगा। उसको 1 नंबर होना चाहिए, शुड बी फर्स्ट क्लास, है ना? तो तभी आपका ओवरऑल ऑफिस काम करेगा, नहीं तो ऑफिस में पूरा केओस हो जाएगा, है ना? समझ में आया? तो दिस इज ऑल अबाउट आर्किटेक्चर। देखो अभी तक मैंने एक प्रॉपर आर्किटेक्चर डायग्राम नहीं बनाया है ना? समझ में आ रहा है आपको, है ना? एक भी आर्किटेक्चर का डायग्राम नहीं बनाया मैंने, प्रॉपरली नहीं बनाया मैंने, जस्ट ऐसे बिट्स एंड पीसेस में बात किया है। बट दिस इज हाउ आई लाइक टू एक्सप्लेन थिंग्स। समझ में आया, है ना? अच्छा, लास्ट पार्ट ऑफ टुडेस वीडियो, हम लोग चलते हैं, हम लोग एक छोटा मोटा आर्किटेक्चर डायग्राम बनाते हैं, ठीक है? बहुत ही छोटा मोटा आर्किटेक्चर बनाएंगे और स्टार्टिंग से बनाएंगे, ठीक है? तो सोचो, यही यही एप्लीकेशन जो था, हमने स्टार्ट कहां से किया था? हमने स्टार्ट यहां से किया था। मैंने बोला था आपको चैट जीपीटी बनाओ, एक चैट जीपीटी बनाओ, राइट? तो आपने कैसा सोचा था? एक फ्रंट एंड होने वाला है, एक बैक एंड होने वाला है,
एक एलएलएम होने वाला है, राइट? तो सोचो वहीं से सोचते हैं, ठीक है? आपके जैसे ही मैं सोचने वाला हूं अभी, ठीक है? आर्किटेक्ट जैसा मैं सोचने नहीं वाला हूं। तो सोचो मेरे पास एक फ्रंट एंड है, मेरे पास एक बैक एंड है, ठीक है? मेरे पास एक बैक एंड है और मेरे पास एलएलएम है, ठीक है? और मेरे पास एक यूजर भी है, ठीक है? एक यूजर तो रहेगा ही डेफिनेटली। तो मैं यूजर का एक आइकन बना देता हूं यहां पे, डायग्राम, ठीक है? और मैं इस सबको एक बॉक्स में डाल देता हूं, ठीक है? जल्दी जल्दी डाल देता हूं, ठीक है? तो सोचो यूजर ने, मतलब आपके जैसे ही मैं सोच रहा हूं अभी, ठीक है? तो वहां से हम लोग थोड़ा सा छोटा मोटा एक आर्किटेक्चर डायग्राम बनाएंगे, ठीक है? तो यूजर ने सबसे पहले कॉल किया, तो यूजर ने एक मैसेज टाइप किया, मैं बोलूंगा मैसेज 1, ठीक है? मैसेज 1, MSG बोलता हूं, MSG 1, ठीक है? तो ये मैसेज गया, रिक्वेस्ट गया एपीआई पे। आपने एक एपीआई या कुछ तो भी बनाया होगा यहां पे, है ना? तो यहां पे एपीआई के थ्रू, यहां पे मैं बोलता हूं एपीआई, एपीआई के थ्रू आपका मैसेज 1 गया रिक्वेस्ट 1 बोल के, ठीक है? एक रिक्वेस्ट गया, HTTP रिक्वेस्ट गया, ठीक है? ये चीज एलएलएम को आपने भेजा, ठीक है? कुछ प्रोसेसिंग किया यहां पे, कुछ नोड जेएस में या पाइथन में आपने कुछ प्रोसेसिंग किया, प्रोसेसिंग करके आपने एक रिक्वेस्ट भेजा एलएलएम को, ठीक है? अच्छा, अभी एलएलएम ने एक रिस्पॉन्स भेजा, ठीक है? एलएलएम ने एक रिस्पॉन्स भेजा, रिस्पॉन्स 1, ठीक है? सेम रिस्पॉन्स या आपने कुछ प्रोसेस करके ये रिस्पॉन्स फ्रंट एंड को भेजा, ठीक है? तो आपका एक साइकिल कंप्लीट हो गया, है ना? यूजर को पता चल गया कि अच्छा ये है, तो यूजर ने बोला हेलो, तो उसका रिस्पॉन्स अच्छा खासा एलएलएम ने भेज दिया आपको, और उसको आपने फॉरवर्ड कर दिया अपने फ्रंट एंड को, डन, राइट? अच्छा, अभी यूजर ने एक और मैसेज भेजा, सोचो यूजर ने एक और मैसेज भेजा, यहां पे यूजर बोलता है MSG2, ठीक है? तो जैसे ही ये मैसेज रिक्वेस्ट 2 बोल के जाता है, यहां पे रिक्वेस्ट 2 बोल के गया, है ना? तो यही रिक्वेस्ट आप फॉरवर्ड करते हो एलएलएम को, ठीक है? रिक्वेस्ट 2 करके। यहां पे देखना, यहां पे क्या रिक्वेस्ट 1 और रेस्पॉन्स 1 का जो कॉन्टेक्स्ट है, इसका कॉन्टेक्स्ट जो है क्या है यहां पे? रिक्वेस्ट 1 और रेस्पॉन्स 1, इसका कॉन्टेक्स्ट रिक्वेस्ट 2 के साथ है? नहीं, राइट? तो रिक्वेस्ट 2 जो जा रहा है वो सिर्फ स्टैंड अलोन मोड पे जा रहा है, ठीक है? स्टैंड अलोन मोड पे जा रहा है ना? तो रिक्वेस्ट 2 को पता नहीं है कि रिक्वेस्ट 1 हो चुका है, उसका रेस्पॉन्स 1 आ चुका है, तो रिक्वेस्ट 2 अपने स्टैंड अलोन में जा रहा है। तो सोचो यूजर ने पूछा, यूजर ने बोला माय नेम इज राम, ठीक है? मेरा नाम राम है, तो माय नेम इज राम। तो एलएलएम ने बोला अच्छा हेलो राम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, है ना? रिस्पॉन्स भेजा उसने, ये रिस्पॉन्स यहां पे फ्रंट एंड पे आ गया मेरा। जैसे ही रिक्वेस्ट 2 जाता है, यूजर मैसेज 2 करता है, वो बोलता है व्हाट इज माय नेम, उसने पूछा इमीडिएटली। तो रिक्वेस्ट 2 यहां पे गया और एलएलएम को उसने पूछा कि व्हाट इज माय नेम, तो एलएलएम बोलता है आई डू नॉट नो योर नेम। क्यों? क्योंकि ये रिक्वेस्ट 1 और रिस्पॉन्स 1 का कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है उसके पास, है ना? नो कॉन्टेक्स्ट, है ना? तो ये कॉन्टेक्स्ट कैसे मेंटेन किया जा सकता है? बताओ कैसे मेंटेन किया जा सकता है? आपको पता है ऑलरेडी, है ना? आप इमीडिएटली मुझे बोलोगे डेटाबेस, राइट? डेटाबेस, है ना? ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, सबसे पहले मैं एक सवाल पूछूंगा आपको, इसका कॉन्टेक्स्ट क्यों नहीं है भाई? क्यों नहीं है? बाय डिजाइन आपने इसका कॉन्टेक्स्ट क्यों नहीं मेंटेन किया? यहां पे प्रॉब्लम तो वहीं से स्टार्ट हो गया, राइट? क्यों नहीं है? क्योंकि LLMs आर ऑलवेज स्टेटलेस, ठीक है? स्टेटलेस एक टर्म होता है, स्टेटलेस, स्टेटलेसनेस, ठीक है? स्टेटलेसनेस का मतलब क्या? एक मैंने वीडियो बनाया है, आप देख लेना, ठीक है? स्टेटलेसनेस का मतलब क्या है? भुलक्कड़, 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 ठीक है? भूल जाता है, ठीक है? कुछ चीज उसको अच्छे से जवाब देना आता है, कुछ सवाल पूछा तो जवाब तो देना आता है,
ठीक है। लेकिन एलएलएम्स आर स्टेटलेस, भुलक्कड़ है एलएलएम। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि एलएलएम में जो ट्रेनिंग डेटा है उसका मेमोरी नहीं है उसके पास, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके पास दुनिया भर का नॉलेज है, ठीक है, मेमोरी तो है उसके पास, लेकिन आपने जो भेजा है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, उसका मेमोरी उसके पास नहीं है, ठीक है, इसीलिए वो भुलक्कड़ कहलाता है, ठीक है। सेम चीज, आपने जो एप्लीकेशन बनाया है यहां पे, क्या वो भी भुलक्कड़ ही है? यस, है ना, वो भी तो भुलक्कड़ है। आपने अपने एप्लीकेशन में कहां पे मेमोरी मेंटेन किया बताओ? कहीं पे भी नहीं, है ना, तो गड़बड़ हो गया, है ना। तो डोंट यू थिंक दिस इज अ प्रॉब्लम? तो यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, एक स्टोर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, एक स्टोर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो स्टोर हो सकता है मेरा डीबी है, स्टोर हो सकता है कुछ टाइप का मेमोरी है यहां पे, ठीक है, कुछ टाइप का मेमोरी हो सकता है यहां पे। मैं बोलूंगा इसको मेमोरी, ठीक है, कुछ टाइप का मेमोरी हो सकता है, कुछ टाइप का कैश हो सकता है ना, यहां पे स्टोर। मैं अभी वो डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है। कुछ टाइप ऑफ कैश हो सकता है यहां पे मैं एक रेडिस का आइकन ले लेता हूं, ठीक है। हो सकता है एक कैश है, ठीक है, बहुत छोटा सा मैं बना रहा हूं, आपको एक बार दिखा देता हूं, ठीक है। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, इसको भी थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो आपको एक टाइप ऑफ स्टोर की जरूरत है ना। उसमें हो सकता है कि आपके पास डेटाबेस है, आपके पास मेमोरी है, आपके पास कैश है ना। तो ये चीज आपको कहीं पे मेंटेन करना पड़ेगा। कहां पे आप मेंटेन करोगे? मोस्ट लाइकली आपका दिस इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ योर बैकएंड, वी अंडरस्टैंड, ठीक है। तो इसको मैं डाल देता हूं यहां पे बैकएंड पे, कहीं पे आप बैकएंड स्टैक पे आप इस सिस्टम को कहीं पे डिजाइन करोगे। लेकिन जैसे ही मैंने ये चीजें इंट्रोड्यूस की, डोंट यू थिंक आपके नंबर ऑफ कॉल्स बढ़ गए यहां पे, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा यहां पे, नेक्स्ट टाइम जब रिक्वेस्ट टू जाता है तो इस स्टोर से आपको सबसे पहले रिट्रीव करना पड़ेगा, है ना, इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, इस स्टोर से पहले पूछोगे कि भाई कुछ कॉन्टेक्स्ट है या नहीं, मुझे दे दो, है ना। तो क्या इस पे टाइम लगेगा? यस। तो उसको बोलते हैं लेटेंसी। तो यहां पे जितने सारे सिस्टम्स आपने ऐड किए हुए हैं, उतने सारे सिस्टम्स का लेटेंसी बढ़ जाता है, ठीक है। बेसिकली आपका जो टोटल टाइम था, यहां पे सोचो आपने मैसेज टू भेजा था, उसका रिक्वेस्ट टू गया, रिक्वेस्ट टू यहां पे गया, और स्टेटलेस आर्किटेक्चर में अगर देखते हैं तो यहां पे कुछ भी मेमोरी स्टोर या कुछ भी नहीं था मेरा। तो इमीडिएटली एलएलएम का कॉल गया, मेरा नोट.जेएस का एप्लीकेशन ने रिटर्न किया, तो उतना टाइम लगता है, एक्स मिनट्स लगता है, मिनट्स बोलता हूं, एक्स मिली सेकेंड लगता है। तो यहां पे डेफिनेटली वो एक्स प्लस समथिंग इंक्रीज होगा, राइट। क्योंकि मैंने क्या किया कि मैंने डेटाबेस से कुछ फेच किया या मेमोरी से कुछ फेच किया। ये मेमोरी हो सकता है आपका एप्लीकेशन मेमोरी भी हो, सेशन मेमोरी हो सकता है, ठीक है। बट स्टिल अगर आपने एक्सटर्नलाइज किया होगा मेमोरी, तो उसका टाइम लगेगा। तो यहां पे इसको क्या बोलते हैं, लेटेंसी। तो लेटेंसी इंक्रीज होगा, है ना, लेटेंसी इंक्रीज होगा, है ना। तो लेटेंसी की वजह से इसका परफॉर्मेंस जो होगा, जो पहले 1 सेकंड लगा रहा था, हो सकता है 2 सेकंड लगा रहा है, ठीक है, 3 सेकंड लगा रहा है, मैं ऐसे ही आर्बिटरली बोल रहा हूं, है ना। तो दिस मीन्स लेटेंसी इज समथिंग विच यू नीड टू एड्रेस, ठीक है। तो ये सारी चीजें ना हम लोग आर्किटेक्चर लेवल पे सोचते हैं, ठीक है। तो देखो कितने सारे टर्म्स मैंने इंट्रोड्यूस किए हैं, स्टेटलेस, लेटेंसी, ठीक है, स्टोर, यहां पे कैशिंग मैंने इंट्रोड्यूस किया हुआ है, जस्ट इंट्रोड्यूस किया है मैंने, आपको प्रॉब्लम्स बताए, ठीक है, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस, मतलब जस्ट एक हिंट दिया है, हो सकता है ये सॉल्यूशन, राइट। बट उसका ट्रेड ऑफ भी बताया मैंने, इसको बोलते हैं ट्रेड ऑफ्स। एक्चुअली ये लेटेंसी वगैरह जो है ना, हमने ट्रेड ऑफ वाले वीडियो में डिस्कस किया था, एक्चुअली इंप्रूवमेंट्स एंड ट्रेड ऑफ्स, मेरे इसके पहले एपिसोड में, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रेड ऑफ्स, ठीक है। तो कुछ ट्रेड ऑफ भी होता है, ठीक है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ऐसा समझ लो, ठीक है। मुझे यहां पे मेरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज यहां पे क्वालिटी है, इंपॉर्टेंट चीज है क्वालिटी।
तो क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए मैंने लेटेंसी पे ट्रेड ऑफ कर ही दिया, तो क्या प्रॉब्लम है भाई, है ना? तो दिस इज व्हाट इज योर बेसिक आर्किटेक्चर। मैंने यहां पे अभी फॉर्मल डायग्राम भी नहीं बनाया है, ठीक है? आप लोगों के जैसे ही मैं सोचा था, लेकिन मैंने यहां पे कुछ कुछ छोटी छोटी कंपोनेंट्स ऐड किया हुआ है, और मैंने इसको एक कोशिश किया है कि एक आर्किटेक्ट का पर्सपेक्टिव का एक एंगल दे दूं, है ना? तो ये था आज मेरा वीडियो। आई नो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है, बट आई एम श्योर आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। आप अगर बिगिनर भी हो तो आप रिलेट कर पाओगे, ऐसा मुझे लगता है। तो इस वीडियो को दोबारा देखना है तो एक बार देख लो, ठीक है? कभी कभी ना एक ही वीडियो को आप दोबारा देखोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आई वुड रेकमेंड, हाईली रेकमेंड यू टू सी दिस वीडियो वन मोर टाइम, ठीक है? ये टर्म्स जो है ना आपको रजिस्टर हो जाएगी और लाइफ लॉन्ग आप नहीं भूलोगे, ठीक है? तो दिस वॉज माई इंटेंशन, और आज के वीडियो में मुझे लगता है कि इतने से स्टॉप करना चाहिए, ठीक है? इसके ऊपर हम लोग जाएंगे तो आपके सर के ऊपर से जाएगा, ठीक है? आपकी मेमोरी जो है उसकी कैपेसिटी कम है, ठीक है? मुझे आपका जो कॉन्टेक्स्ट साइज है मैं भरना नहीं चाहता हूं, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट एपिसोड आएगा सून, मैं लेके आऊंगा, लाइनअप पे है, ठीक है? मैं प्रिपेयर कर रहा हूं, थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे। और अगर अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है और देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? मेरे काफी सारे जो वीडियोस मैंने डाले हैं वो आपको यूजफुल होंगे, और आई एम श्योर इट विल एड अ लॉट ऑफ वैल्यू, ठीक है? तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।